लेके आइल लो बाबू लो, पानी उदही के निकालो लो हाली हाली। हमारे बाबू लो निकाल दहल लो, बाकी बहनी लो नहीं बचा। सर किसी का सांस नहीं चल रहा था, सिर्फ वो गाज फेंक रही थी लोग, ये जो पानी था वो फेंक रही थी लोग। यहाँ पर हम लोग को लेकर गए, यहाँ से पटौना गए, पटौना जे ही ऑक्सीजन लगा ते ही हम लोग दम तोड़ दी लोग। नौरंगिया में एक बड़ी घटना, जिसके बाद पूरा प्रदेश क्या कहें, पूरा देश सहम गया है। चारों तरफ शोक की लहर बढ़ी हुई है। ऐसे में एक परिवार ऐसा भी रहा जिसमें जो बच्ची रही, जिसका मृत्यु हुआ है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसके आंखों में सपने थे कि वो पुलिस में सेवा दे और देश की रक्षा करे, देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे। ऐसे में उस परिवार, उस बेटी के परिवार के सदस्यों से हम थोड़ा सा बात करने के लिए मौजूद हैं। अभी हमारे साथ उस बच्ची के साथ तैयारी करने वाली एक बच्ची है, जिससे हम थोड़ा सा बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह की बातें हुई हैं, किस तरह से पूरा परिवार टूटा हुआ है और भी क्या चीज़ें। क्या नाम है आपका? रानी मौर्य। रानी, जब आपके साथ जो मृतक हैं वो रहती थी, उनका स्वभाव वगैरह कैसा था? बहुत अच्छा था। कॉम्पिटिटिव नेचर की थी, जैसा कि बात कहा जा रहा है कि वो कंपटीशन की तैयारी करती थी, उनके आंखों में पुलिस बनने के सपने थे, हाँ जी। या डिफेंस में जाना चाहती थी। तो क्या लगता था वो तैयारी करते वक्त में बन सकती थी, या फिर किस तरह का उनका फ्यूचर दिखता था? बन सकती थी, फ्यूचर अच्छा था, फ्यूचर दिखता था अच्छा बनेगा, सही था। तो एक झटके में पूरे सपने खत्म हो गए, और ये सिर्फ एक घर के नहीं, एक नहीं, दो नहीं, लगभग 12-13 घरों में इस तरह का मातम पसरा हुआ है। और किसी की बहन रही, किसी की बेटी रही, किसी की माँ रही, वो आज इस दुनिया में नहीं रही, और जो सपने थे वो यहीं तक दम घोट लिए। जो कुआं बना, जो शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, मटकोर में अगर कुआं रहता है तो उसको अहम माना जाता है, लेकिन कुआं ही आज मौत का कुआं साबित हो गया। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों का तो काफ़ी बुरा हाल है, लेकिन कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जो बच्ची है वो किस तरीके से, जो बच्ची है वो कब कहाँ रहती थी? लखनऊ रह के तैयारी करती थी? कब आई थी यहाँ पे? 3 दिन हुआ अभी 3 दिन हुआ थी उसको आने में। अच्छा। अपने फ्रेंड के भाई के शादी में आई थी। अभी उसकी फ्रेंड के भाई के शादी भी नहीं भी था, वो खुद चल बसी। जो कल कार्यक्रम था वो भी तो गांव के ही था, उसमें देखने गई थी। देखने बस एक घटना घट गई। क्या कह के घर से निकली होती? आखिरी शब्द क्या थे आप लोग? वो आखिरी शब्द, माँ हम जा रहे हैं देखने, बस यही बोली। माँ भी साथ में गई और जाकर वहाँ पर घटना घट गया। अचानक वहाँ पर इतने सारे लोग कुएं में गिरे थे, उसके बाद से जो अंदर वो कुएं में गिरी थी, तो वो मंजर क्या रहा था? आप लोग देखे थे? आप लोग? हाँ, गिरे लोग तो हम लोग देखे, लेकिन गाँव वाले मिलके और लोग को निकाले। जो पहले निकल गए वो बच गए, जो बाद में निकाले और निकले तो लोग नहीं बच पाए। वो शुरुआत में ही गिर गए, नीचे गिरी, सबसे पहले ही गिर गए थे। हाँ, एक ही साथ गिरी लोगों। गिरने के बाद से जो लोग निकाल दिया गया वो बच गए तुरंत, और लोग नहीं मिल रहे थे तो पानी उधाया, तब जाकर वो लोग मिले, निकले, उसके बाद से एक्सपायर हो गए थे। यही बात था। ऐसे माहौल में हम आपसे बात कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं आपके दर्द को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम और जानना चाहेंगे कि पूरा जब बता रहे हैं लोग कि जब कुएं से बाहर निकाला जा रहा था तो बहुत सारे लोगों का सांस चल रहा था, तो ऐसे में आपके यहाँ की बेटी का सांस चल रहा था उस समय? सर किसी का सांस नहीं चल रहा था, सिर्फ वो गाज फेंक रही थी लोग, ये जो पानी था वो फेंक रही थी लोग। यहाँ पर हम लोग को लेकर गए, यहाँ से पटौना गए, पटौना जे ही ऑक्सीजन लगा ते ही हम लोग दम तोड़ दी लोग। यही देखने को मिला हमको। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो घटना कितनी तगड़ी रही कि एक कंपटीशन, जो पुलिस की तैयारी कर रही लड़की है, वो अपने शरीर का उनका शरीर या फिजिक दूसरे बच्चों से अच्छा होगा, और अच्छा था मेरी बच्ची का, सब चीज़ उसका अच्छा था। लंबी चौड़ी थी, हम लोग सपना देखते थे और सपना में हम लोग को लगता था कामयाब हो जाएगा,
इसीलिए हम लोग तैयारी करवाते थे उससे। बोली थी कि हम लोग 6 महीने के अंदर में हम लोग पुलिस हो जाएंगे, नहीं हुई, चल गई। तो पुलिस में रहते हुए वो लोगों की सेवा करनी चाहती थी। हाँ, उसे भी हमेशा सपोर्ट रहा है। हाँ, सबका सपोर्ट रहा है। आमतौर पर पुलिस के लिए लोग सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन फिर भी पहले सपोर्ट नहीं, मैं उनको ये था कि पुलिस में, हाँ वो था, उसी विभाग में जाना चाहती थी, या पुलिस हो जाए चाहे कोई अफसर हो जाए, इसी के लिए तैयारी करती थी वो। आप लोग के सपने किस तरह से टूटे हैं, वो थोड़ा किस तरह के सपने आप लोग लेते हैं? सर अब तो हम लोग के सपने तो बहुत बेकार टूटा है, एकदम हद से ज्यादा टूटा है। तो कुछ आश्वासन वगैरह भी कुछ मिला है? नहीं, हम लोग का अभी तो कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला है, अब कोई ऐसा हम लोग सामने नहीं ऐसा चीज है। दिल दहलाने वाली खबर है, और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं लगभग 12-13 लोगों की मरने की सूचना यहाँ पर रही। यहाँ पर एक बच्ची पूजा यादव के परिवार से हम बात कर रहे थे। आपने सुना कि किस तरह से वो बच्ची ने सपने देखे थे, इनके परिवार वालों ने मिलकर सपना देखा था कि उनकी बच्ची पुलिस विभाग में जाकर देश की सेवा करेगी, देश की रक्षा करेगी। उसमें किसी तरह का, और काफ़ी ज़्यादा जो बच्ची के साथ में रहने वाली, तैयारी करने वाली बच्ची रही, उसका भी कहना था कि वो काफ़ी ज़्यादा मेधावी बच्ची थी और ऐसा मानना था कि वो कुछ ही दिन बाद सिलेक्शन ले लेगी। लेकिन वो सारे के सारे सपने आज एक झटके में ख़त्म हो गए। मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो खुद कुएं में गिरी हुई 2 बच्चियाँ रही हैं, उनमें से जीवित हैं 2, उनसे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था। कि स्लैब की बातें कही जा रही हैं कि एक स्लैब में के पास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वहीं पे आप लोग भी खड़े थे? हाँ, हम लोग भी वहीं पे खड़े थे, बीच में ही थे हम लोग भी। तो जब गिरा स्लैब टूटकर, तो हमको नहीं लगता है कि स्लैब पर बहुत ढेर सारे लोग होंगे, तो आसपास के लोग को पकड़ के खींच के नीचे कोई गिरा था क्या? हम लोग नहीं देखे, एक बार गिर गए थे, तो कैसे पता खड़े थे, एक बार गिर गए सब लोग। कोई किसी को नहीं पकड़ पाया। आपके यहाँ एक छोटी सी बच्ची जो 1 साल की रही, उसका भी डेथ हो गया, तो वो कैसे नीचे गिर गई? किसके? वो दीदी ली थी, दीदी भी नीचे गिरी थी, अच्छा, तो उनकी गोद में से वो छूट गई। तो वो पानी के अंदर चली गई। आप लोग भी पानी के अंदर थे या फिर पानी के ऊपर? हम लोग गिरे थे, एक बैग पानी के अंदर चले गए थे, फिर जब स्लिप गिरा तो हम लोग एक बैग ऊपर आ गए थे, तब उसके बाद हम लोग निकाले। स्लिप से भी तो चोट लगा होगा आप लोग? हाँ, इसी से लगा है, जो गिरा था वही लगा। और लोगों को भी चोट लगी होंगी स्लैब से, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया होगा। पता नहीं, हमको नहीं पता क्या जो बचा। आप लोग तो अंदर काफी ज्यादा डर गई होंगी, साम गई होंगी कि आपको काफी सामने बहुत ज्यादा, बहुत डर गए थे हम लोग। उसमें कोई किसी को देख भी नहीं पा रहा था कौन है। वहाँ पर लोग तड़प भी रहे होंगे। हाँ, वहाँ पे बहुत तड़प थे, हम लोग तड़प रहे थे निकालने के लिए, बहुत हम लोग का। तो कितने देर तक पानी में आप लोग को रहना पड़ा? आधा घंटा। आप लोग बेहोश हो गए थे क्या? नहीं, उसी में हम लोग छटपटा रहे थे, मतलब निकालने के लिए। कितना देर लगा था निकालने में? आधा 1 घंटा शायद हो गया। ग्रामीण ही निकाले थे? हाँ। अच्छा, जब टैंकर लेके आई लो बाबू लो, पानी उदही के निकालो लो, हाली हाली हमारे बाबू लो निकाल दहल लो, बाकी बहनी लो नहीं बचल लो। प्रशासन के तरफ से कितना देर लगा यहाँ पे आने में? कितना लोग एम्बुलेंस वगैरह कितना लेट? 20 आधा घंटा में आ गए। इलाज के लिए आप लोग को कहाँ लेकर गए? अंसारी के पास। अंसारी डॉक्टर मतलब CSC में बैठते हैं या फिर बाहर बैठते हैं? नहीं, CSC में, प्राइवेट है। अब देखिए कितना बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर बताने वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों को CSC लेकर गया था, लेकिन वहाँ पर मदद नहीं मिली, तो प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लोगों को लेना पड़ा। और जो बच्चियाँ यहाँ पर जिनका इलाज हुआ है वो प्राइवेट डॉक्टर, और धन्य हो ऐसे डॉक्टर जो इतने रात में ये इनिशिएशन लेने का कोशिश किए। और ऐसे ही डॉक्टर्स के ऊपर कई तरह से कैंची कट चलने शुरू हो जाती है, लेकिन यही डॉक्टर्स एक मिसाल कायम करते हैं और लोगों की जीवन बचाते हैं।
इस समय ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको बार बार दिखा रहे हैं हम इसलिए क्योंकि बार बार हम खबर भी दिखाते हैं जिस पर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर बड़े राजनीतिज्ञ उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सकरौली पुल की हम बात कर रहे हैं, सकरौली पुल पर भी इसी तरीके के हालात हैं कि वो कभी भी गिर सकता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही जिसको सही दुरुस्त करी जा सकती थी, उसके वजह से कई जिंदगियाँ जो कुआं रहा वो ले लिया। ऐसे में एक और परिवार के पास हम आए हैं जिनकी 15 साल की बच्ची राधिका कुशवाहा वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी उस कुएं के काल के गाल में समा गई। यहाँ पर परिवार के सदस्य कुछ लोग हैं, उनसे हम भी थोड़ा सा समझते हैं। राधिका जो है वो किस तरह की बच्ची थी, कैसा उसका स्वभाव था? बहुत अच्छा उसका स्वभाव था, किसी से भी अच्छा से बात करती थी। कोई आता था, हम लोग भी आते थे तो अच्छा से बैठने के लिए बोलती थी, पानी ला के पिलाती थी। क्या किस क्लास में पढ़ती थी? 9th में पढ़ती थी। पढ़ने में कैसे थी? पढ़ने में भी अच्छी थी। हम लोग भी आते थे तो उसको बोलते थे अच्छी से पढ़ो, हम लोग हैं, हम लोग पढ़ाएंगे। कुछ सपने उसने देखे थे जो बनना चाहती हो? और सपना देखी थी, लेकिन अब सपना को आदमी क्या कर सकता है। देखिए परिवार के सदस्यों का क्या हाल है। लगातार वहाँ पर माता जी हैं, वो अपने किस्मत को कोस रही हैं कि कैसे ये घटना घट गया। शायद वो कार्यक्रम में नहीं जाने देती तो इस तरह का घटना नहीं घटा होता। और हर परिवार का यही कहना है, इसी तरीके की बातें हैं। और ऐसे में एक शुभ कार्य कितना बड़ा अशुभ बन चुका, जिसको लेकर कहा जाए कि ये दुर्घटना नहीं है। ये जब कोई घटना जानबूझ कर घटती है तो वो दुर्घटना नहीं कही जा सकती। यहाँ पे साफ तौर पर लापरवाहियाँ दिख रही हैं। चाहे स्लैब जिस तरह निर्माण कराया गया, घटिया निर्माण कराया गया था स्लैब, और निर्माण कराया भी गया जिस किसी ने भी करा दिया, उसके बाद सरकारी किसी तरह से उस पर, जैसा कि आपको पता है कि कुएं या फिर पुराने पौराणिक चीज़ें को संरक्षित करने के लिए सरकार ने कई सारी स्कीम को लेकर आई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस पर विचार नहीं किया गया। तो बड़ी चूक यहाँ पर भी दिखी, चिकित्सक की चूक भी दिखी और एम्बुलेंस की भी चूक दिखी। तो किसको दोष दें और किससे कहें, हम आप खुद ही ये निर्णय ले सकते हैं। बाकी जिलाधिकारी से लेकर एसपी साहब और जनप्रतिनिधि आना जाना तो लगा रहेगा, कंपनसेशन वो लोग दे देंगे, लेकिन ये जो दर्द है वो कभी भूल नहीं पाएंगे, इस गांव के लोग नहीं भूल पाएंगे। शशिकला के घर, शशिकला जो कि 17 साल की बच्ची थी, उसका भी कल कुएं में गिरने से देहांत हो गया, डेथ हो गया। इसको देहांत हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से लगता है कि लापरवाही का मामला है, तो इसमें देहांत शब्द प्रयोग करके उस दिवंगत को हम अपमानित करेंगे। यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। माँ है। माता जी, आपकी जो बेटी है वो इकलौती बेटी? हाँ, एक के हमारा बेटी रली वही। कितने बेटे हैं आपके? एगो बेटा एगो बेटी हमारा बारी। 17 साल पहले जब बेटी पैदा हुई किस तरह का माहौल था? क्या सपने आप सोचे? अरे दादा, हमार बेटी का बागी कोई नहीं होता था, हम करो। वैसे थोड़ा सा परिवार के सदस्यों से बात करने में हम उनको समस्या पर परेशान नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। बता दीजिए। कि जैसे आप पूरे घटना को देख रहे हैं, काफ़ी समस्या, बिल्कुल बहुत समस्या है। तो ये बताइए कि इस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, उसके बावजूद सिस्टम नहीं जग रहा है, नहीं जग रहा है, लापरवाहियाँ हैं। क्या इन जान की कीमत नहीं है? इंसान की कोई कीमत दिखती नहीं है। ऐसे लापरवाहियाँ, क्या सिस्टम है, कैसे इतनी घटनाएं हो रहे हैं। आपको हम बताएं कि यहाँ पर सिर्फ इस घर में नहीं, आप ठीक पीछे, हम चाहेंगे हम अपने कैमरामैन से कि पीछे भी दिखाइए, वहाँ पर भी मौत का मंजर है। और ठीक यहाँ बगल में भी वही हाल है, बगल में भी एक और बच्ची, किसी की बेटी, किसी की बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो पूरा माहौल, पूरे गांव का माहौल काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और कहीं ना कहीं शोक की लहर है पूरे भारत में। इस तरह की घटनाएं लापरवाही की पूर्ण रूप से होती हैं और इसमें
जो भी बात, ये लापरवाहियां हम लगातार कह रहे हैं, लापरवाहियां, लेकिन लोग कह सकते हैं कि ये एक घटना है, दुर्घटना है जो घट नहीं, सकती है। ये क्या घटना कहेंगे? ऐसे कुएं को कैसे, वह कुआं था इतने मौके पर था जिसे कि इस तरह की 40 लोग गिरे लगातार, जिसमें 15 लोग की जान चली गई है। आप सुन ही रहे हैं कि 15 लोग मरे हुए हैं। लगातार हर घरों में मातम चस रहा है। तो क्या हमारे साथ कहेंगे एक इसको? और जन है, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी आप सोशल वर्क कर रहे होते हैं, तो आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं होती है, लेकिन ये जो घटना घटी है वो कितना गलत घटना है और इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? समझ से बाहर है। ये जो भी कार्य कराया है उसके मतलब उसको इसी को बहुत गलत रूप से ध्यान दिया है। ऐसे ही काम उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि होता कुआं तो हाँ, नहीं कोई करता। सबसे बड़ी बात है कि उनके जो दरवाजे पे है उनको तो भी तो ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का काम हुआ है, तो वहाँ से भी लापरवाही हुई है। अब हम लोग कितना ये इस मामले को लेके गंभीर रूप से परेशान हैं, ये हम लोग जाने। सारे समाज के लोग रो रहे हैं, पूरा समाज घबराया हुआ है कि इस तरह की घटना क्यों घट गई। तो यहाँ पर सीधे मामला लापरवाही का है और ऐसे में हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके जो दोषी हैं उनको उचित दंड दिया जाए।